नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 6 टीम्स की बात कर ली, 6 टीम्स अभी बाकी हैं और बाय चांस जो आज वाली टीम्स है ना, उसमें मनिंदर भी आपको सुनाई देंगे, उसमें पवन और प्रदीप भी आपको सुनाई देंगे। तो बड़ा सवाल यही है इस वाले वीडियो में कि इन 6 टीम्स जिन्होंने अपने खिलाड़ी रिटेन और रिलीज किए हैं, क्या पवन, प्रदीप, मनिंदर इन्हीं टीम्स में वापस जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं? तो आइए पता करते हैं कौन सी बची हुई 6 टीम्स हैं और क्या है उनकी ऑक्शन की स्ट्रेटजी, यानी कि रिटेंशन की रणनीति। सबसे पहले बात कर रहा हूं बंगाल वॉरियर्स की। तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया बचा हुआ है इस टीम के साथ, इस टीम के पास। कोचेज में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। प्रशांत सुर्वे जो पहले टीम के असिस्टेंट कोच थे, उनको पदोन्नति मिली है, चीफ कोच बने हैं, तो मुबारक। और गुरुग्राम के रहने वाले प्रवीण यादव साहब अब इस टीम के साथ जुड़ गए हैं। तो पहली चीज मुझे यह ध्यान में आ रही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन इस बार भी देखने को मिल सकता है, जो पहले से इस टीम की प्रथा चली आ रही है। टीम ने रिटेन किस किस को किया है? नितिन को, जो राइट रेडर हैं, विश्वास को, जो राइट रेडर हैं, महारुद्र गर्जे जो कि राइट रेडर हैं, श्रेयस लेफ्ट कवर, आदित्य शिंदे लेफ्ट कॉर्नर यानी लेफ्ट का डिफेंस आपने रख लिया, और दीपक शिंदे जो कि राइट कॉर्नर हैं। रिलीज होने वाले खिलाड़ियों में ऑब्वियसली सबसे बड़ा नाम है मनिंदर सिंह का, फिर श्रीकांत जाधव भी हैं, फिर सुयोग गायकर भी हैं, चाइमिंग ताइपे के खिलाड़ी भी हैं, उसके अलावा शुभम शिंदे हैं, अक्षय हैं, हर्ष लाड हैं, इत्यादि इत्यादि हैं। तो टीम ने इसके अलावा जो एनवाईपीज लिए हैं वो भी देख लीजिए। यश मलिक हैं जो लेफ्ट कॉर्नर हैं, मंजीत हैं जो लेफ्ट कवर हैं, दीपक हैं जो राइट कवर हैं, सुशील हैं जो राइट रेडर हैं। ये 4 खिलाड़ी एनवाईपी कैटेगरी से लिए गए हैं और तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया अभी प्रशांत भाई की टीम के पास बचा हुआ है। तो पहला सवाल ये दिमाग में आता है कि क्या आप टोटल रीबिल्ड करना चाहते हैं? टोटल ना हो, पार्शियल रीबिल्ड करती हुई तो ये टीम दिखाई दे रही है, क्योंकि श्रेयस और आदित्य के तौर पे आपके पास लेफ्ट का डिफेंस है, नितिन के तौर पे एक उम्दा सेकंड थर्ड रेडर आपके पास है, तो एक पार्शियल रीबिल्ड हम कह सकते हैं। स्ट्राइक रेडर और सपोर्ट रेडर आपको एक एक और चाहिए। सपोर्ट रेडर ठीक है, एक आपके पास है, कम से कम एक और चाहिए जो सेकंड या थर्ड रेडर खेले। स्ट्राइक रेडर आपको चाहिए जो पिछले कई सीजन से मनिंदर आपको जो काम करके दे रहे हैं। राइट का डिफेंस आपको कम से कम पूरा चाहिए। लेकिन अगर मैं रिटेन्ड प्लेयर्स और एनवाईपीज की सूची देखूं तो खिलाने लायक 4 कॉर्नर आपके पास हैं, जिसमें से 1-2 तो खेलते आए हैं। तो युवा खिलाड़ियों का डिफेंस आपके पास है। अब ये कोचिस की सोच पर निर्भर करता है कि वो इनको बैकअप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और नए पुराने वाले एक्सपीरियंस डिफेंडर लेके आते हैं, या फिर नए डिफेंस के साथ जाएंगे। एफबीएम आप मनिंदर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस टाइम पैसा आपके पास कितना बचा है। अभी 3.5 करोड़ के आसपास है, तो प्रबल चांसेस हैं कि मनिंदर आपकी टीम की पहचान बन चुके हैं, उन्हें एफबीएम दिखा के आप यूज करें। अगली टीम पे आइए, गुजरात जायंट्स। तकरीबन 4 करोड़ रुपया राम मेहर जी की टीम के पास बचा हुआ है। रिटेन आपने किया है प्रतीक दहिया को, जो आपके राइट रेडर ऑलराउंडर हैं। एचएस राकेश सुंगरोया को आपने रिटेन किया है। नितिन जागलान जो कि लेफ्ट रेडर हैं, उनको आपने रिटेन किया है। रिलीज की सूची इनकी बहुत बड़ी है और बहुत हैवी ड्यूटी इनकी रिलीज की सूची है। फजल गए, मोइन नबी बख्श गए, सौरभ गुलिया गए, रोहित गुलिया गए, सोनू जागलान गए, रवि कुमार गए, अरकम शेख गए, मनोज गए। तो कोच साहब करना क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि प्रतीक दहिया और राकेश सुंगरोया पे टीम का और मैनेजमेंट का भरोसा है, जो अब टीम के साथ 2-3 सीजन से बने हुए हैं। राकेश 1 सीजन और पहले जब मनप्रीत का युग था तब से बने हुए हैं, तो इन 2 खिलाड़ियों पे आपने भरोसा जताया है। नंबर 2, क्या एक अनुभवी रेडर के पीछे यह टीम जाएगी? प्रदीप नरवाल क्या राम मेहर साहब के साथ दोबारा जोड़ेंगे? पवन सहरावत जो हर कोई टीम चाहती है, और ये वो ऐसी टीम है जो प्रदीप और पवन को अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि 4 करोड़ रुपया प्रभु आपके पास पड़ा हुआ है और कम से कम 3 डिफेंडर आपको और चाहिए। रिटेन्ड खिलाड़ियों में एक बालाजी डी हैं जो लेफ्ट का कवर खेलते हैं, तो 3 डिफेंसिव पोजीशन और एक बड़ा रेडर 4 करोड़ में आ तो सकता है भाई। अगर आप 1.5-2 करोड़ भी एक बड़े रेडर को दें तो मुझे लगता है कि कोई एक बड़ा रेडर प्रदीप, पवन, मनिंदर इस टीम में आ सकता है। एफबीएम कार्ड आप किस पे दिखाइएगा? क्या फजल पे दिखाएंगे, मोइन पे दिखाएंगे? डिपेंड करता है, क्योंकि फजल और मोइन दोनों की ऑक्शन पहले शुरू होती है विदेशी खिलाड़ियों में आने के कारण। तो डिपेंड ये भी करता है कि आपको कितने पैसे में वो मिल रहे हैं, क्योंकि आपको भविष्य भी देखना है। मुझे लगता है कि अगर 70-80 लाख में दोनों प्लेयर मिल गए
तो शायद आप इन दोनों को खिला सकते हैं कि एक बड़ा आपके पास एक्सपीरियंस्ड लेफ्ट कॉर्नर और कैप्टन आ गया, नबी आपके पास चलिए एक और ऑलराउंडर आ गया, तो फिर आप पवन प्रदीप के बारे में सोचें। अगली टीम पे आइए। राम मेहर जी की पूर्व टीम है पटना पायरेट्स। नरेंद्र रेडू इस टीम के कोच हैं, पिछले सीजन में भी थे। अनिल चपराना अब इस टीम से निकल के यू मुंबा चले गए हैं। ये टीम क्या प्रदीप को वापस लेगी? टीम के पास तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया बचा हुआ है, पर आपने रिटेन किस किस को किया है जरा वो ध्यान से देखिएगा। सुधाकर जो पिछले सीजन में बहुत बढ़िया खेले थे, संदीप राइट रेडर, कुणाल लेफ्ट रेडर, ये 3 रिटेन हुए हैं। उसके अलावा अंकित जागलान हैं जो लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं। उसके अलावा मनीष ढुल हैं लेफ्ट कवर, और साथ में ए सुभाष लेफ्ट कवर। रिटेन्ड खिलाड़ी और रिलीज्ड खिलाड़ी, इन पे जरा आप गौर करिएगा। सचिन तंवर अब ऑक्शन सूची में है, मंजीत दहिया अब ऑक्शन सूची में है, नीरज कुमार अब ऑक्शन सूची में है, बाबू ऑक्शन में है, राकेश नरवाल ऑक्शन में है, अर्पित सरोहा ऑक्शन में है, युवराज ऑक्शन में है, मयूर कदम ऑक्शन में है, डेनियल ओदिएम्बो कीनिया के खिलाड़ी ऑक्शन में है। एनवाईपी के तौर पे आपने दीपक जागलान को लिया है जो कि राइट रेडर हैं। आपने अयान लोचब को लिया है जो कि लेफ्ट के रेडर हैं। साहिल को लिया है जो राइट रेडर हैं, और नवदीप जो राइट कॉर्नर हैं। तो ये वो अभी तक के अननोन खिलाड़ी हैं। तो टीम की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, सोच क्या है नरेंद्र साहब की? नंबर 1, कम से कम 1 या 2 अनुभवी रेडर तो ये लेके आएंगे, क्योंकि सुधाकर और संदीप के बूते आप बड़े मैचेस जीतना फिलहाल नहीं सोच सकते। फिंगर्स क्रॉस्ड ये दोनों बड़े रेडर बन जाएं। तो 1 या 2 आपको अनुभवी रेडर चाहिए। नंबर 2, कम से कम 3 डिफेंसिव पोजीशन आपको भरनी है। अंकित आपका एक डिफेंस संभाल लेंगे, लेकिन राइट कॉर्नर और दोनों कवर आपको चाहिए। पैसा आपके पास है 3.5 करोड़। एफबीएम कार्ड मुझे लगता है कि अगर तो यूज करेंगे या तो सचिन पे करेंगे जो टीम के स्ट्रक्चर में काफी सीजन से खेल रहे हैं, मंजीत दहिया में कर सकते हैं। और बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदीप रीयूनाइट होंगे पटना से? मुझे लगता है हो सकते हैं। हालांकि जो एफबीएम कार्ड की कुंजी वो यूपी के पास है, लेकिन पटना और प्रदीप का रीयूनियन बिल्कुल संभव है प्रभु। तो यूपी की अगर मैंने बात की है तो यूपी की बात भी कर लेते हैं, खुल के कर लेते हैं। यूपी योद्धाज तकरीबन 3 करोड़ रुपया इस समय जसवीर सिंह साहब की टीम के पास पड़ा हुआ है। रिटेन्ड खिलाड़ी कौन कौन है? नंबर 1 सुमित सांगवान जो लेफ्ट कॉर्नर हैं, सुरेंद्र गिल टीम के स्टार हैं पिछले 2-3 सीजन से, आशु जो राइट कवर हैं और अभी अभी आपको यूपी लीग में खेलते हुए देखे थे, गगन गौड़ा पिछला सीजन उम्दा खेले थे, राइट के रेडर हैं, आपने रखे हुए हैं, हितेश जो कई मैचेस में राइट कॉर्नर खेले थे और उम्दा खेले थे, टीम के साथ बने हुए हैं, और शिवम जो लेफ्ट के रेडर हैं वो रिटेन किए गए हैं। रिलीज्ड में ऑब्वियसली प्रदीप नरवाल हैं, नितेश कुमार राइट कॉर्नर इस बार रिलीज्ड की सूची में है, अनिल रिलीज्ड की सूची में है, हरिंदर कुमार रिलीज्ड की सूची में है, किरण मगर रिलीज्ड की सूची में है, विजय मलिक, गुरदीप जो टीम की पहचान बने हुए थे, और साथ में नितिन, ये सारे रिलीज्ड किए गए हैं। एनवाईपी कौन से हैं जरा देख लीजिए। गंगाराम ऑलराउंडर हैं एनवाईपी, सचिन राइट कवर हैं, केशव राइट रेडर हैं, और जयेश लेफ्ट कवर। ये आपने नए खिलाड़ी लिए हैं, न्यू यंग प्लेयर लिए हैं। तो रिटेंशन की रणनीति जसवीर सिंह साहब की क्या हो सकती है? आपके पास 2 कॉर्नर तो हैं, सुमित और हितेश। नितेश की जगह हितेश को खिलाया गया और बुरा नहीं खेले, तो क्या इसी जोड़ी के साथ कोच साहब जाएंगे? 1 कवर संभालने के लिए आपके पास आशु हैं, तो यानी 1 ही आपको लेफ्ट कवर चाहिए। तो प्रैक्टिकली अगर सोचें तो 1 लेफ्ट कवर चाहिए। 2 रेडर आपके पास बढ़िया हैं, सुरेंदर और साथ में गगन गौड़ा, गिल और गौड़ा, डबल जी की जोड़ी आपके पास है, 2G आपके पास हैं गिल और गौड़ा। 1 रेडर और चाहिए जो लेफ्ट का हो तो और बेहतर है। अनिल कुमार आपके पुराने खिलाड़ी, इस बार यूपी लीग में अच्छा खेले थे, उनको चुपचाप से ला सकते हैं। प्रदीप नरवाल का तो आपके पास ब्रह्मास्त्र यही है, एफबीएम कार्ड। तो क्या प्रदीप का पुनर्मिलन यूपी से होगा? क्या वो टीम के स्ट्रक्चर में बेहतरीन खेले हैं? क्या टीम उनको अपने स्ट्रक्चर में रख के कंफर्टेबल और रणनीतिक तौर पे सहज महसूस करती है? वो अब ऑक्शन टेबल पे पता लग जाएगा। एफबीएम कार्ड क्या आप नितेश पे यूज करेंगे? हरिंदर और गुरदीप, इन खिलाड़ियों को लेफ्ट कवर जो आपके साथ खेले हुए हैं, ओपन ऑक्शन में भी आ सकते हैं। एफबीएम मुझे लगता है कि अगर यूज किया तो प्रदीप पे ही करेंगे, क्योंकि उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि 3 करोड़ में से कितना पैसा आपके पास है और कितनी ऑक्शन अमाउंट जा रही है प्रदीप के लिए। 2 टीम्स बाकी हैं, उत्तर से दक्षिण में लेके जाता हूं। तेलुगु टाइटंस की बात करते हैं। भाई प्रदीप की बात हो गई तो पवन की बात बिल्कुल होनी चाहिए। तेलुगु टाइटंस ने अच्छा काम यह किया था कि पिछले सीजन के खत्म होते होते ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि के हुड्डा साहब टीम के चीफ कोच हैं, तो उनको बहुत लंबा टाइम मिल गया टैलेंट स्काउट करने का और अपनी रणनीति बनाने का, और पैसा अच्छा खासा है
तकरीबन 3.25 करोड़ रुपया हुड्डा साहब के साथ उनके जेब में है। और हुड्डा साहब का हमने जादू देख लिया था दबंग दिल्ली में। 3 सीजन रहे, एक में टीम को फाइनल लेके गए और दूसरे में जितवा दिया। तो एक जादुई टच हुड्डा साहब के पास है। खिलाड़ी कौन से रिटेन किए हैं हुड्डा साहब ने? ओमकार पाटिल जो राइट के रेडर हैं, प्रफुल्ल जावरे लेफ्ट के रेडर हैं, संजीव जो कि राइट के रेडर हैं, शंकर गदई महाराष्ट्र वाले राइट कॉर्नर जो हैं, उनके अलावा अजीत पवार जो कि लेफ्ट कवर हैं और अंकित जो कि लेफ्ट कॉर्नर हैं। ये खिलाड़ी आपने रिटेन किए। रिलीज खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम पवन है। आप उनको रिटेन कर ही नहीं सकते क्योंकि पिछली साल की ऑक्शन वैल्यू के ऊपर 15% जोड़ना है जो 3 करोड़ बन जाएगा, तो उनको ऑक्शन में जाना ही जाना था। उनके अतिरिक्त रॉबिन चौधरी रिलीज किए गए हैं, रतन जी रिलीज किए गए हैं, संदीप ढुल रिलीज किए गए हैं, प्रवेश भैंसवाल रिलीज किए गए हैं, हामिद नादर रिलीज किए गए हैं, मिलाद जबारी रिलीज किए गए हैं, मोहित नरवाल और गौरव रिलीज किए गए हैं। एनवाईपी कौन से लिए हैं हुड्डा साहब ने? रोहित राठी जो कि लेफ्ट के रेडर हैं, सागर जो कि राइट कवर हैं, नितिन लेफ्ट रेडर हैं और चेतन जो कि राइट रेडर हैं। ये न्यू यंग प्लेयर टीम में आए हैं। तो रिटेंशन की रणनीति और ऑक्शन की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है टाइटंस और हुड्डा साहब की? पहली सोच तो ये हो सकती है कि हम टोटल रीबिल्ड करेंगे। टाइटंस ने पहले कुछ सीजन अपने कोर को रिटेन करके रखा था, उसके बाद तकरीबन हर सीजन रीबिल्ड कर रहे हैं। ये सीजन भी रीबिल्ड का ही है क्योंकि टीम को अपने सोच के अनुसार, अपने फैन बेस के अनुसार कभी आशातीत कामयाबी मिली नहीं। राहुल चौधरी का युग छोड़ दें तो अलग बात है, पर कभी टीम फाइनल नहीं गई, कभी आपने ट्रॉफी नहीं उठाई। तो टोटल रीबिल्ड सोच सकते हैं क्योंकि हुड्डा साहब अपनी स्टैंप लेके आएंगे, अपनी अथॉरिटी लेकर आएंगे। नंबर 2 ये बात हो सकती है कि हुड्डा साहब की जो फिलॉसफी मैंने दबंग दिल्ली में देखी थी, वो यंग और एक्सपीरियंस्ड दोनों खिलाड़ियों का मिश्रण लेके चलते हैं। उनकी टीम में मंजीत, जोगिंदर और संदीप नरवाल भी थे। उनके पास दरमियाने अनुभव वाले नवीन कुमार गोयत भी थे। उनके पास नए नए खिलाड़ी भी थे, जिनमें से कृष्ण नाम के ही एक खिलाड़ी थे, जिनमें से हमने जोगिंदर भाई के सुपुत्र को भी देखा है, जिनमें हमने रेडर मंजीत को भी देखा है। आशु मलिक उस टाइम नवोदित खिलाड़ी थे और न्यू यंग प्लेयर के तौर पे वही लेके आए थे नवीन को उस टीम में। तो एक एक्सपीरियंस और यूथ का मिश्रण, एक उनका इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और नंबर 3, एफबीएम बिल्कुल पवन पे दिखा सकती है यह टीम। 3.25 करोड़ के आसपास आपके पास बाकी है। अगर पवन का नाम आने से पहले आपने बाकी सारी जगहें भर ली, विशेष तौर पे डिफेंस अगर आपने भर लिया, तो हो सकता है पवन पे आप एफबीएम कार्ड यूज करें। यह भी ध्यान हुड्डा साहब जरूर रखेंगे कि उस समय आपके पास सपोर्ट रेडर के तौर पे कौन कौन है। पिछली बार डिफेंस अच्छा था लेकिन पवन अकेले ही पड़ गए थे। अकेला एक खिलाड़ी पूरा सीजन लगातार अच्छा खेले ये जरूरी नहीं होगा, तो हुड्डा साहब का इंपैक्ट देखना पड़ेगा। आखिरी टीम जो पहले 3 सीजन की फाइनलिस्ट थी, यू मुंबा, उनकी बात करता हूं। 2 करोड़ के आसपास आपके पास धनराशि है। अनिल चपराना वापस पटना पायरेट से यहां आ गए हैं, असिस्टेंट रहेंगे वो अब गुलाम रेजा मजंदरानी के साथ। जो खिलाड़ी रिटेन किए हैं यू मुंबा ने, उनमें जफर दानिश हैं ईरान के, जो कि आपके ऑलराउंडर हैं। उनमें रिंकू हैं राइट कॉर्नर, उनमें शिवम हैं राइट रेडर, जो टीम के साथ अब 2-3 सीजन से जुड़े हुए हैं। बिट्टू हैं, गोकुल अननन हैं, मुकलन हैं और सोमबीर हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो 2-3 सीजन से, 1-2 सीजन से आप टीम के साथ देख रहे हैं। रिलीज खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम आता है गुमान सिंह का, उनके साथ साथ जय भगवान, उनके साथ हैदर अली इकरामी, सुरिंदर और हरिंदर की लेजेंडरी जोड़ी, गिरीश शर्नैक बहुत अनुभवी खिलाड़ी और विश्वंत, ये सारे खिलाड़ी रिलीज कर दिए गए हैं। एनवाईपीज अजीत हैं न्यू यंग प्लेयर जो कि लेफ्ट के रेडर हैं, लोकेश हैं जो लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, सन्नी हैं जो लेफ्ट कवर खेलते हैं और दीपक हैं जो लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं। रिटेंशन की रणनीति गुलाम रेजा और अनिल भाई की क्या हो सकती है? अगर आप इसी टीम एनवाईपी और रिटेन्ड खिलाड़ियों को ले लें तो चारों पोजीशन डिफेंस की भरी हुई हैं। यूथ डिफेंस आपके पास है जिसमें अनुभव का काम रिंकू शर्मा दे रहे हैं और हो सकता है कि डिफेंस में आपको बहुत बड़े नाम लेने की जरूरत ना पड़े, या आप सुरिंदर हरिंदर पे दोबारा दाव खेलें। ना भी खेलें तो 4 यंग एक्साइटिंग डिफेंडर आपके पास हैं। तो 2 रेडर्स आपके पास ठीक ठाक हैं, जफर हैं, शिवम आपके पास हैं। तो एक एक्सपीरियंस रेडर के बारे में कोच साहब सोच सकते हैं। एक्सपीरियंस डिफेंडर लेना ना लेना अब उनकी सोच पे निर्भर करता है, क्योंकि पैसा आपके पास है 2 करोड़, तो एक एक्सपीरियंस रेडर तो आप ला सकते हैं 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में। महेंद्र सुरेंद्र हो सकता है आपको एफपीएम कार्ड दिखाकर मिल जाए। तो पवन, प्रदीप, मनिंदर कौन सी टीम्स में जाएंगे, एफबीएम कार्ड कौन कौन सी टीम उन पे दिखा सकती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा।
रिटेंशन की रणनीति की 12 टीम्स हो चुकी हैं प्रभु, ऑक्शन आने वाली है, वहां भी मिलेंगे, कुछ लाइव धमाका करेंगे, वॉच अलोंग कीजिएगा मेरे साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।